हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। सिख जो है कोई नेशन है, हजूम नहीं है, ठीक है ना। जब सिख बात करता है ना तो वो अपने गुरु की बात करता है ना। हम फौरन बिक जाते हैं, वो नहीं बिकते। तो कहने का मतलब है कि सिखों को इसी हमने 71 में जो हथियार हैं वो हमने फेंके हुए हैं। क्या कहते हैं, सिख चीफ ऑफ द इस्लाम, हमने उसके पैरों में रखा हुआ है। और 93,000 ने सरेंडर किया। जी, सरेंडर किया। आपको कभी भूख लगे आप गुरुद्वारे चले जाइए, वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप कौन है, और आपको बिना खाना खाए वापस नहीं आने देंगे। वो रात का 2 बज रहा हो या दिन के 2 बज रहा हो। जिस दिन हिंदुस्तान के सरदार साहब सड़कों पे प्रदर्शन तिरंगे झंडे निकल आएंगे, ये पन्नू पुन्नू ये विदेशों में बैठे हुए पाकिस्तान के टुकड़ों पे पड़ने वाले, इनकी ऐसी की तैसी ये आपको मिलेंगे ही नहीं। खालिस्तान ना कभी बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। दोस्तों, कभी उंगली से नाखून अलग हुआ है? कभी आपने सुना है किसी मांस से नाखून अलग हो गया? सिख हमारे देश की जान है, हमारे सर की शान है, हमारे सर का ताज है, ये हमारे भाई हैं। आपको पता नहीं होगा कि आज भी गांव में जो पहला लड़का होता है उसको सिख धर्म को समर्पित किया जाता है। यह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, हमारे गुरुओं ने। और गुरुओं की लाज रखना हमारे सिख भाइयों ने सीखा है। सिख भाई हमेशा मानवता के लिए आगे आए और देश के लिए तो वो फोड़ के रख देते हैं सबको। देखा ना मुसलमानों का क्या हाल किया था उन्होंने 71 की लड़ाई में, खुद कह रहा अपने मुंह से। तो कोई भी इनको अलग नहीं कर सकता दोस्तों, ये हमारे भाई हैं और भाइयों की तरह ही हमेशा सारी जिंदगी साथ रहे हैं और रहेंगे। और वाकई सही कह रहा है, खालिस्तान ना बना है, ना बनेगा, ना ये बनने देंगे। दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कनाडा क्यों खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान बना तो किसने सपोर्ट किया था? अंग्रेजों ने। तो वो भी तो अंग्रेज की एक नस्ल ही है ना। सिर्फ वो आप कह सकते हैं वो कैंड है। समझ गई। आप मेरे सामने फिर से अंग्रेज चाहते हैं कि इंडिया का बंटवारा हो। That's all। अच्छा, अब ये आप मेरी बात समझेंगे ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वी आर फुलिश माइंडेड। हम समझते हैं कि ये गोरी चमड़ी वाले माली एजुकेशन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बैक पे क्या है, वो अपने बच्चे तैयार कर रहे होते हैं। सही हो गया, ठीक है ना। अब उन्होंने अपनी टीम तैयार कर ली है। अब वो फाइट करेंगे, कोई वजह तो ना किसी घर में घुसने की। अब उन्होंने कहा इंडिया को कैसे जूते मार सकते हैं, तो वो सिखों को आगे करो, आगे करो। यही पूरी दुनिया आप समझ गए कि बस इंडिया इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, हर जगह वाह हो रही है, तो वो खालिस्तान को ले आए हैं। खालिस्तान को ले आए। हम भी सिखों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमारी अपनी कोई मेंटालिटी नहीं है, अपनी हमारी कोई मेथोडोलॉजी। जैसे अंग्रेज कहते हैं वैसे कर हमारे पास स्क्रिप्ट बैठ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने तो बंटवारा करवाया, वरना तो ये हिंदुस्तान ही रहता। दो बातें होंगी, या तो कनाडा के 18 टोटे होंगे, या फिर इंडिया के 18 ओह माय गॉड। आप कह रहे हैं ये कनाडा के 18 टुकड़े होंगे या खालिस्तान बनेगा? खालिस्तान बनेगा। क्यों आप किसी की आग में अपनी लकड़ियां क्यों लगा रहे हैं? व्हाई आरंट यू डू दिस? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बेस में कोई चीज़ तो है ना, कुछ तो है ना जो पर्दादारी है। अब इंडिया क्या करेगा मुझे बताएं? इंडिया अगर कनाडा से अपने लोग बुला लेता, कनाडा की तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। नेशनल बेवकूफ़ है उसकी इकोनॉमी है। और जो सिख है वो बेसिकली तौर पे जो मुसलमान के अलावा कोई भी नेशन है ना, कोई भी रिलीजन है ना, वो अपने मरकज़ पे निगाह रखता है। उनका जैसे हमारे पाकिस्तान में सिखों का जो है मकाम है, गुरुद्वारा है, ठीक है ना। हमने इसको कभी फ़ायदा नहीं उठाया कि हम सिखों से ये कर सकते हैं। हम तो खुद जाकर उनको लिस्टें दिए हैं, उनको मारो सिखों को। भंडावाला केस हुआ, ये गोल्डन टेम्पल मारा, उस वक्त किधर था ये कनाडा वगैरह या अमेरिका किधर थे? वेयर द यूनाइटेड नेशन? वो सोए हुए थे सारे? नहीं, वो देख रहे थे कौन हमारा काम करेगा, हम उससे काम लेना है। जो इंडिया की तकसीम की बात करता है, लड़वाने की बात करता है, गोरे उसका साथ देते हैं। क्योंकि जब यहाँ से गोरा वापस गया ना तो अपने थंब वहाँ रख के गया, अपने जो पुर्दे थे ना वही रख के गया, मैंने इसे ये काम लेना रख के गया, वो उससे काम कर रहे हैं। आपने मुझे कहा इंटरव्यू दे, मैं 2000 लूंगा, आपने 2000 दे, मुझे जो मर्जी करवाए मैं क्या दूंगा। लेकिन पैसे पे बिक जाते हैं, पैसे भी बिक जाते हैं। जो सिख इशू है इसका इन्फ्लुएंस इंडिया के पे नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। लोगों को एक ना साइकोलॉजिकल वार है कि अब ये होगा, वो कुछ नहीं होगा, ड्रामेबाजी है। यहाँ क्या हो सकता है? सिख जो है कोई नेशन है, हजूम नहीं है, ठीक है ना। जब सिख बात करता है ना तो वो अपने गुरु की बात करता है ना। हम फौरन बिक जाते हैं, वो नहीं बिकते। तो कहने का मतलब है कि सिखों को इसी हमने 71 में जो हथियार हैं वो हमने फेंके हुए हैं। क्या कहते हैं,
सिख चीफ ऑफ द इस्लाम हमें उसके पाँव में रखा हुआ है और 93,000 ने सरेंडर किया। जी सरेंडर किया हुआ है। ये जो सिख है ना एक नेशन है, ठीक है ना। हमने उस सिखों के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उसको वापस घेर दिया, उसके सफ़ीर को, और इंडिया ने उसका जवाब देते हुए उनका वापस कर दिया। तो आप समझने की कोशिश करें ना कि बराबर की चोट है ना, बराबर की चोट है ना, तो फिर सो वांट, जब दो बराबर के पहलवान है तो फिर इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है। कल वाली बड़ी बात है कि दो हाथियों की लड़ाई में कीड़ियों का क्या काम है। हमें क्या काम है। इधर एक टेलीफोन आता है, हमारा सारे बंदे लम्बे बड़े होते हैं। वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, अफगानिस्तान के हमने मोड़ा दिया था, हमारा मोड़ा उन्होंने तोड़ा है ना। लेकिन आज देखिए पाकिस्तान में जिस तरह से टीटीपी वाले, अफगानिस्तान जिस तरह से हमारे दुश्मन हो गया, अगर हम लड़ाइयों में हिस्सा ना लेते तो हमारा, इस तरह कनाडा की भी वो बात करें कि कनाडा जिस तरह खालिस्तान को प्रमोट कर रहा है कि कनाडा भी टूटेगा और इसके पीछे जिसकी साजिश है वो भी टूटेगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की धरती पे हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानियां, शहादत इस भारत के लिए नहीं दी है? हमेशा धरने, हमेशा प्रदर्शन। आज भगत सिंह को आतंकवादी कह दे, आज खालिस्तान के नारे कनाडा, अमेरिका, जर्मनी में, यूके में लग जाए और भारत माँ को गाली दी जाए, और हमारी सिख कौम के सरदार साहब, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के सरदार साहब जिनके ऊपर दुनिया गर्व करती है कि सरदार है, ये सिख कौम की शान है, गुरुद्वारा साहब के अंदर अरदास करें और मीडिया को बुला के कहे हम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, हम ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद नहीं चाहते, हम खालिस्तान नहीं चाहते। मैं दावे से कसम खा के कहता, मेरा अनुभव है, जिस दिन हिंदुस्तान के सरदार साहब सड़कों पे प्रदर्शन, तिरंगे झंडे निकल आएंगे, ये पन्नू पुन्नू, ये विदेशों में बैठे हुए पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनकी ऐसी की तैसी, ये आपको मिलेंगे ही नहीं, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा। बिट्टा के टूटा हुआ बंबों का शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र है। हमारे जो सिख भाई बहन है वो तो हमारी परिवार का हिस्सा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मैं यूरोप में था, जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं गुरुद्वारे चला जाता था। आपको कभी भूख लगे, आप गुरुद्वारे चले जाइए, वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप कौन है, और आपको बिना खाना खाए वापस नहीं आने देंगे। वो रात का 2 बज रहा हो या दिन के 2 बज रहा हो, मुझे नहीं पता आप कभी गई हैं कि नहीं गई हैं। आप जाएंगी ना, आपको वो पहले पूछेगा, जो वहां का ग्रंथी होगा, कि खाना खा के जाना। आप जब तक अंदर आएंगे वो थाली वाली लग जाएगी आपकी। आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं पता है। ये गुरुद्वारे की वो है, इसको वो सेवा कहते हैं, लंगर चखना कहते हैं इसको। और आपको मैं बताऊं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी अगर वो प्रलय का काम आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो सिख हमारे सबसे पहले पहुंच जाते हैं वहां पे सेवा का काम करने। दोस्तों, कोई माई का लाल हमारे सिख भाइयों को हमसे अलग नहीं कर सकता। कनाडा की तो बात ही मत पूछो। कनाडा ने बहुत टेररिस्टों को अपने यहाँ जगह दे रखी है। उसने सिर्फ खालिस्तानियों को नहीं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी उनको भी जगह दे रखी है। और भी दुनिया के बहुत जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, ये प्रत्येक धीरे धीरे खुलने लग गई हैं। मोदी जी ने उसका मक्खू ठप दिया है, उसका वो हाल करेंगे। ट्रूडो जो है नीचे हाथ लगा कर देखेगा कि किधर से मैं पानी निकल रहा है, इतना बुरा हाल कर दिया उसका। देखते जाइएगा दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर बहुत बुरा हाल होने वाला है कनाडा का। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।